विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनाभूतं यथा निद्रया साक्षात्कृते प्रबोधये स्वात्मानमेवास्मयम् तस्मै मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम् ॐ शान्ति। प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्गविमुच्यन्ति विरहौत्कण्ठ्य विह्वलाः धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। ओ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण एक तो यही गोपियों का स्मरण कर करके बीच में व्याकुल हो जाया करते थे। जितना प्रेम भक्त भगवान से करते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम में कोई तराजू का वर्णन नहीं है कि बराबर बराबर भगवान प्रेम देते हैं। तुम जैसा प्रेम करोगे वैसा प्रेम भगवान करेंगे। वो तो ये वर्णन है कि अगर तुम एक कदम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान भी एक कदम तुम्हारी ओर चलेंगे, पर तुम्हारा कदम तो होगा नन्हा सा बहुत छोटा और भगवान का एक कदम होगा बहुत बड़ा। वो तो एक पांव में ही सारी धरती नाप लेने वाले हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम का ये अर्थ है कि भगवान की ओर केवल चलने का मन करो तो वो भी तुम्हारी ओर चलने का मन करते हैं और तुम्हारा संकल्प तो भले अधूरा रह जाए लेकिन भगवान का संकल्प अधूरा नहीं रहता है। इसलिए उनका संकल्प पूरा हो करके भक्त को भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो एक तो यही श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के स्मरण में मगन रहते थे। दूसरे जमुना जी के तट पर वृंदावन की ओर से एक कमल बहता हुआ मिल गया। कमल था पीला, उत्सुकता बस उठा लिया और सूंघ लिया। उसको सूंघ लिया तो राधा रानी की अंग की जैसी गंध, उनके हाथ की जैसी गंध, वैसी गंध उस कमल में। तुरंत ख्याल हुआ कि श्री राधा रानी ने वृंदावन में जमुना जी के तट पर ये कमल जमुना जी में डाल दिया होगा और वहीं से बहता हुआ ये आया है, ये उन्हीं का भेजा हुआ कमल है। उसी समय एक वृक्ष पर तोता बैठा हुआ था। वो राधे 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 बोल उठा। अब तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रेम के वेग को, प्रेम के प्रवाह को रोकने में असमर्थ हो गए। भगवान सबके मालिक हैं, सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है।
सारे जीव ईश्वर के अधीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश्वर के अधीन हैं, लेकिन वो ईश्वर भी प्रेम के अधीन है। ईश्वर के अधीन प्रेम नहीं है, प्रेम के अधीन ईश्वर है। प्रेम ईश्वर को ऐसी ऐसी नाच नचाता है, प्रेम ईश्वर को मछली बनाता है, प्रेम ईश्वर को कछुआ बनाता है, प्रेम ईश्वर को सूकर बनाता है, प्रेम ईश्वर को सिंह बनाता है, प्रेम ईश्वर को हयग्रीव बनाता है, राम बनाता है, कृष्ण बनाता है। ये प्रेम के ही कानून हैं जिससे निर्गुण भी सगुण हो जाता है, निराकार भी साकार हो जाता है, सबका बाप भी बेटा बन जाता है, परिपूर्ण भी परिच्छिन्न बन जाता है। ये कानून प्रेम का है जिसके अधीन ईश्वर को रहना पड़ता है। तो जब बेहोश होकर के श्री कृष्ण गिरने लगे तो उद्धव जी ने उनको संभाल लिया। धीरे धीरे उपचार करके उद्धव जी को मालूम था कि क्या करने से श्री कृष्ण होश में आते हैं। वो ब्रजवासियों की कथा सुनाने लग गए, क्योंकि सामान्य रूप से सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्यारे हैं। जब श्री कृष्ण होश में आए, उन्होंने उद्धव से कहा कि भाई उद्धव, अब तो तुम ब्रज में जाओ। तो पहले जसोदा और नंद की याद की, फिर गोपियों की याद की। किसी की याद की, किसी की नहीं की। किसी का नाम लेकर संदेश भेजा, किसी का नाम बिना लिए ही संदेश भेजा, और किसी की चर्चा ही उद्धव से नहीं की। तो गोपियों की क्या विशेष बात है, ये प्रसंग चल रहा। मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठ्य विह्वलाः। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, तुम इतने विह्वल क्यों हो रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, गोपियां मेरे लिए विह्वल हो रही हैं। गोपियां क्यों विह्वल हो रही हैं? तो विरह के कारण उनकी उत्कंठा बढ़ गई है और उत्कंठा से विह्वल हो रही है। तो ये प्रेम के कई रूप होते हैं। एक उत्कंठा प्रधान प्रेमी होते हैं, एक विश्वास प्रधान प्रेमी होते हैं, एक अविवेक प्रधान प्रेमी होते हैं। तो जशोदा, नंद और गोपियां ये उत्कंठा प्रधान प्रेमी हैं। इनकी उत्कंठा पल पल छिन छिन बढ़ती जाती है। इनकी उत्कंठा का ये स्वरूप है, चलते चलते इनको मालूम पड़ता है कि ये कृष्ण, पर वो कहते हैं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। तो सचमुच कभी कभी कृष्ण ध्यान करके अपने संकल्प से जशोदा आनंद गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पर उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तो हमारा स्वप्न था, ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारे मन की कल्पना थी। उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की इतनी उत्कंठा है, असह निज विकुंठा कंठमुत्कंठयाता न तव मुखमिंदोम द्रष्टुमेते त्वरन्ति। गीता प्रेस में हमारे एक मित्र हैं पंडित राम नारायण शास्त्री, उनकी ये रचना है, सुख की सुधाकर में छपी। क्या है? कब ये हमारे प्राण अपनी सांसत नहीं सह सकते। असह निज विकुंठा, विकुंठा माने सांसत,
अब ये हमारी सांस इससे ज्यादा सांस सहने की ताकत नहीं रखते। कंठम उत्कंठया आपता, अब ये हमारे प्राण उत्कंठा के वशीभूत होकर कंठ में आ लगे। क्या उत्कंठा है? ननु तव मुखमिंदुम द्रष्टुमेते त्वरंती, ये तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो ये उत्कंठा माने उठ के कंठ में लग गई, कहीं नीचे से उठी और कंठ में आ लगी, उसका नाम हुआ उत्कंठा। उत और कंठा बोला। सांस नीचे जाती ही नहीं है, ऊर्ध्वश्वास हो गया। तो गोपियों की विरह में क्या अवस्था है? तो पूरी सांस नहीं चलती है, मूर्छित विरहुत कंठ विह्वल दशा में रहते हैं। कभी होश में आती हैं, कभी होश में नहीं आती हैं, प्रायः बेहोश रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि श्री कृष्ण के विरह के बाद प्रायः राधा रानी प्रेम समाधि में ही मग्न रहती थी, उनको बाह्य ज्ञान होता ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? तो श्लोक में वर्णन है। ये उत्कंठा प्रधान है। इनको तो मिलने पर भी उत्कंठा होती है, देखने की उत्कंठा रहती, न देखने पर देखने की उत्कंठा, देखने पर बात करने की उत्कंठा, बात करने पर सट जाने की उत्कंठा, सट जाने पर एक होने की उत्कंठा, एक होने पर भी कभी न बिछोड़ने की उत्कंठा। ये तो प्रेम में इति श्री स्कंद पुराणे होता ही नहीं कभी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, प्रेम का अर्थ होता है, प्रेम की इति नहीं होती। इति और मिति, परिमिति। प्रेम इतना और इस तरह से, और प्रेम कब तक? तो प्रेम की समाप्ति कभी नहीं होती और प्रेम तौला कभी नहीं जाता। ये अतुलनीय है वो, ये प्रीति की रीति निराली, प्रीत की रीत बिल्कुल निराली है। और श्री दामा आदि जो हैं वो विश्वास प्रधान प्रेम है, जो सखा है उनका ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण लोक प्रतीति से तो मथुरा में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो चुपचाप हमारे पास आ जाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तब हमारे साथ सोते हैं, जब हम वन में अकेले में जाते हैं तब वो हमसे आके बातचीत करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे कंधे पर चढ़ते हैं। हमारा प्यारा श्याम सुंदर हमको कभी छोड़ नहीं सकता। वो इन दिनों में भी जब लोग मथुरा समझते हैं कि कृष्ण हैं, तब भी वो लोक दृष्टि में मथुरा है, सचमुच तो हमारे पास ही है। अब ऐसे लोगों को आकर के कोई कहे कि कृष्ण तो मथुरा रहते हैं और तुम्हारी याद करते हैं और तुम्हारे लिए बड़े प्रेम का संदेश भेजा है, तो उनको कभी संदेश देने वाले पर विश्वास नहीं होगा, संदेश सुनेंगे नहीं, कहेंगे ये तो बेवकूफ है, हमारा भैया कन्हैया भैया तो हमारे पास रहता है और ये आके हमको उपदेश करता है। इनको विश्वास प्रधान प्रेमी बोलता है। एक होते हैं अविवेक प्रधान प्रेमी। वो अविवेक प्रधान प्रेमी कहते हैं कि जैसे गौएं हैं, उन्हें कृष्ण से बड़ा प्रेम है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो मुंह का ग्रास जो घास है उसको न उगलती है न निगलती है, कान खड़ा करके बांसुरी सुन रही हैं, आंखों में श्याम सुंदर हैं, हृदय में श्याम सुंदर हैं, शरीर में रोमांच है, मग्न हो रही है। कभी श्याम सुंदर अपने हाथ से उनकी पीठ सहला दें तो उनका सारा दूध जो थन में है ना वो झड़ जाता है।
जिस समय श्री कृष्ण खड़े होते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनके गले पर हाथ लगाते हैं, उनकी ललरी जो है ना, ललरी गल कंबल, उसको सहलाते हैं, वो अपना सिर उठा देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उनके स्पर्श का आनंद लेते हैं। परंतु उनका प्रेम ऐसी दशा को पहुंच गया कि श्री कृष्ण तो चले गए मथुरा, पर उनको जहां तहां कृष्ण दिखते हैं। वो तमाल वृक्ष के नीचे जाके खड़े होते हैं और तमाल वृक्ष उनके शरीर से छूता है ना, तो उनको ऐसा ही लगता है कि कृष्ण छू रहे हैं। उनको कोई आके ग्वाल बाल छूता तो ऐसा ही लगता कि कृष्ण ही छू रहे हैं। उनके नीचे कोई दूध दोहने बैठता तो ऐसा ही लगता कि कृष्ण ही बैठे हैं। अब उनको सर्वात्म भावना हो जाने के कारण कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, वो विवेक नहीं रहा। वो विवेक नहीं रहा कि असली कृष्ण कौन है और स्फूर्ति के कृष्ण कौन है, फुरना के कृष्ण कौन है। फुरना के कृष्ण में और असली कृष्ण में विवेक नहीं रहा। तो अब देखो, कृष्ण संदेश किसको भेजेंगे? कृष्ण जिन गायों को विवेक ही नहीं है कि कृष्ण का विरह हो गया, उनके लिए संदेश क्यों भेजेंगे? उनको याद दिला के कि हमारा तुम्हारा विरह हो गया है, उनका दुख जगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो संयोगाभिमानी है, विश्वास है कि भगवान तो हमसे मिले हुए हैं, कृष्ण रात को हमसे मिलते हैं, दिन में हमसे मिलते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रख के खेलते हैं, उनको भी खबर भेजने की कोई जरूरत नहीं। पर जिनका प्रेम इतना उत्कंठा की दशा में है, उत्कंठा, उनके सामने तो फुरना होती गायों की तरह। जैसे गायों को जगह जगह कृष्ण दिखते हैं, वैसे गोपियों को भी जगह जगह कृष्ण दिखते हैं, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये कृष्ण है। कृष्ण स्वयं भी एक बार उनके सामने आ जाए तो ठोंक पीट के परीक्षा ही करेंगी कि ये असली है कि नहीं। वो बड़ा छलिया और हमारा मन जो है का, हमारा मन तरह तरह का रूप धारण करने वाला, ये कहीं हमारा मन ही कृष्ण बन के खड़ा न हो, तो उनके लिए संदेश भेजने की जरूरत। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा ब्रज के लिए, तो केवल दो का ही नाम लिया। एक तो पित्रोर्नौ सुखमादः प्रीतिमादः, हमारे जो पिता हैं, माता हैं, जसोदानंद, उनके लिए सुख ले जाओ, ढो के ले जाओ। और गोपी नाम मद वियोगाभिम मत संदेशैर विमोचय, जो गोपी हैं उनको मेरे वियोग का बड़ा दुख है, तो मेरे संदेश दे दे करके एक एक गोपी को अलग अलग। कोई युक्ति मत बनाना, अपनी अकल मत लगाना, जो मैं कहता हूँ वही उस गोपी से कहना, नहीं तो वो पहचान जाएगी कि उद्धव जी अपनी ओर से बना रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा वो गोपियों के लिए, तो गोपियों की क्या दशा है उसका वर्णन करते हैं। मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योऽंग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्य बिर्दलाः धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर् वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। उन्हीं ताह गोकुल स्त्रिय, ताह से वे, ताह शब्द का प्रयोग गोपियों के लिए बहुत आया है भागवत में। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है ना, कहती है वे लोग ऐसा कह रहे हैं। पति भी प्रेमी होते हैं और कहते हैं उनकी ये राय है। उनकी माने हमारी घर वाली, तो भाई हमारा तो मन है पर उनकी राय नहीं है। तो ये सर्वनाम जो होता है ना, पत्नी पति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करती है वे, और पति पत्नी के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है वे। इसका अर्थ क्या हुआ
कि पत्नी के लिए सर्वनाम पति है और पति के लिए सर्वनाम पत्नी है, बोला माने हमारे सब कुछ यही है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे सब कुछ यही है, तभी सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो ताह का अर्थ है कि गोपियां हमारी सर्वस्व भूत है। ताह सर्वस्व भूता गोकुल स्त्रिया। एक बार अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण तुम किसी से कुछ कहते हो, किसी से कुछ बर्ताव करते हो, किसी से कुछ बर्ताव करते हो। कभी कहते हो स्वधर्मे निधनम श्रेय, कभी कहते हो सर्वधर्मान् परित्यज्य। बात क्या है? तुम्हारी बात का असली रहस्य कोई समझता है? तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, समझने वाले हैं तो सही अर्जुन। तो कौन है? कि जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। मेरी बात का असली मतलब गोपियां समझती हैं, दूसरा कोई नहीं समझता। भक्तिया ही लभ्यते कृष्ण, भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होती है। बोले इसमें प्रमाण क्या है? कि प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपियां ही इसमें प्रमाण है। तो ये जो गोकुल स्त्री, ये साधारण स्त्री नहीं है, गोकुल स्त्री। गोकुल गांव को पहणोई न्यारो कह जानत वृषभानु नंदिनी, कह वह कान्हड़ कारो। गोकुल गांव को पहणोई न्यारो, ये तो भगवत रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ ही सके ना। बड़े प्रेम की बात। गोकुल स्त्रियां, इनकी क्या स्थिति है? एक बार 4 गोपियां इकट्ठी थी। सायंकाल था, कृष्ण आ चुके थे। तो दूसरी ने पूछा, क्यों सखी आज तुम्हारे घर का काम धंधा नहीं हुआ? तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारे सिर पर साड़ी नहीं है, तुम्हारी क्या दशा है? ले क्या बतावें सखी, ये जब हमारे प्राण प्यारे मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन जब गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं तो हमारी दशा ऐसी हो जाती है। गोपी ने कहा हो, एक दूसरी गोपी से, कुज गतिम गमिता न विदामः कश्मले न कबरम वसनम वा। भागवत का श्लोक है। कुज गतिम गमिता, हम पेड़ सरीखी हो जाते हैं। कुज माने वृक्ष, हम वृक्ष सरीखी हो जाते हैं। न विदामः कश्मले न, ऐसी मूर्छा आती है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं और हमारे शरीर पर कपड़ा है कि नहीं। कश्मले न कबरम वसनम वा। गोपी को अपने श्रृंगार की भी सुध नहीं रहती है। तो जब दिन में गोचारण के लिए जाने पर गोपी की ये दशा हो जाती है। अब कृष्ण समझो उद्धव से कह कि मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया। वे गोपियां जो दिन में हमारे बाहर निकल जाने के बाद इस दशा को प्राप्त होती हैं, कैसे उनका समय बीतता है। वीणाम करे मधुमतीम, एक गोपी वीणा ले लेती है हाथ, मधुर स्वराम ताम आधाय नागर शिरोमणि भावलीदाम गायन्त्यहो दिनमपार निवाश्रु वर्षैर दुखान नयन्त्यासा हृदय में स्तु राधा। आंसू की धारा आंखों से बह रही है और हाथ में वीणा है और कृष्ण की लीला का गान कर रही है। एक जड़ हो जाती है, एक गान करती है, कोई 4 बैठ के चर्चा करके दिन बिताती हैं। जब ये दशा गोपियों की हो जाती है गोचारण के लिए जाने पर, तब वही मैं और वही गोपी, और आज इतना दूर में हूँ। प्रेयसाम प्रेष्ठे नारायण। गोपियों का मैं कौन? मैं बोले प्रेयसाम प्रेष्ठे। तो कल सुनाया था, सर्वेषाम अपि वस्तूनाम भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमतद् वस्तु रूपतः। सबको अपना आत्मा प्यारा है। सर्वेषाम अपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः। सबका प्यारा कौन? का अपना आपा।
बोले फिर ये अपना आपा हमारा, अपना आपा तुम्हारा, अपना आपा उनका, सबका जो अपना आपा उसका, उनका प्यारा कौन का? उनका प्यारा कृष्ण। एक आत्मा, अनेक जो आत्मा है भिन्न भिन्न शरीर में, अनेक जो जीव हैं कर्ता भोक्ता, उन सबका आत्मा कृष्ण है, सबका परम प्रेमास्पद कृष्ण। तो प्रेयसाम प्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रियान कौन है? बोले धन है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, माता है, पिता है, ये संसार के संबंधी। तो उनमें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? का अपना जीव है। तो भाई संसार के सब जीवों में भी सबसे प्यारा कौन है? तो बस वही है। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वही सबका प्यारा है। कृष्ण कहते हैं वही हूँ मैं, और मैं अब इस समय गोपियों को लगता हूँ दूर। तो बोले अच्छा भाई दूर हो गए तो प्रेम घट जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, संसार में ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक मिलना न हो तो प्रीति घट जाती है, काल बीच में पड़ जाए, इसको देरी बोलते हैं। मिलने में देरी हो जाए तो प्रेम कम हो गया, और निवास में दूरी हो गई तो प्रेम कम हो गया। बोले अब इतनी दूर कौन जाएगा, कौन मिलेगा। क्रिया में विपरीतता हो गई तो प्रेम कम हो जाएगा। तो बोले ये सब प्रेम नहीं है, ये प्रेमाभास है ना, ये प्रेम का जनाजा है। प्रेम नहीं है, ये प्रेम का जनाजा है, प्रेम का मुर्दा, छाया है। दूरी उपाधि है, तेरी उपाधि है। सच्चा जो प्रेम होता है वो हड्डी मांस चाम से नहीं होता, परमात्मा से होता। दूरी होने पर वो घटता नहीं, दूरी होने पर बढ़ता भी नहीं, वो तो स्वभाव ही उसका बढ़ना है। दूरी होने से न घटता है न बढ़ता है, देरी होने से न घटता है न बढ़ता है। पक्का अपने प्यारे परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो अंग उद्धव जी के लिए अंग, अंग माने हे, तो प्यार का है ना संबोधन है। इसको ऐसे भी कहो कि तुम अंग मैं अंगी, मानो तुम मेरी जीव हो, ऐसा समझो। अंग हो तो भगवान कहते हैं उद्धव से कि तुम मेरी जीव हो, या तुम मेरे अंग हो माने तुम मेरे दिल हो। उद्धव जी मैं तुमको नहीं भेज रहा हूँ ब्रजवासियों में, तुम्हारे रूप में अपने अंग को ही भेज रहा हूँ। तुम मेरी जीव बनकर ब्रजवासियों में जाओ और मेरी बात बोलो। तुम मेरा दिल बन करके ब्रजवासियों में जाओ और उनका दुख मिटाओ, क्योंकि उनकी दशा क्या है? स्मरन्त्योंग विमुच्यन्ति विरह उत्कंठ्य विह्वला। वो याद कर करके स्मरन्ति, स्मरन्ति विमुच्यन्ति, विमुच्यन्ति स्मरन्ति, स्मरन्ति और विमुच्यन्ति, विमुच्यन्त्यः स्मरन्ति। वो मेरा स्मरण करके बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने के बाद फिर सपना आता है मेरा स्मरण करके, और फिर होश में आते हैं। मूर्छा और होश कहते हैं कि जब गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा उदय हुई तो श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया कि अब पीड़ा कहाँ तक पहुंची, मतलब इससे अधिक होगी तो मर जाएगी। तब कृष्ण ने बुलाया मूर्छा को। अरे वो मूर्छा इधर आ। तो बोले क्या महाराज आज्ञा? का आज्ञा ये है कि ये जो हमारी प्यारी गोपी हैं वो हमारे विरह में मर जाएंगे। मर जाएंगी? क्या आज्ञा है महाराज? तो ये आज्ञा है कि जाके तुम उनको अपनी गोद में ले लो और वो मरने न पाए। तो उन्होंने मूर्छा सखी को
मूर्छा सखी को गोपी के पास भेज दिया। ये मूर्छा भी एक सखी है। ये लीला में जब गोपी 10वीं दशा को मृत्यु को प्राप्त होने लगती है, तब ये मूर्छा आकर के उनके प्राणों को बचाती है। ये भगवान की भेजी हुई है गोपियों की सेवा करने के लिए मूर्छा। तो ये कहो कि फिर तो गोपियां मरना ही चाहती होंगी, तो नहीं, गोपियां भी मरना नहीं चाहते। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर् वल्लभ्यो में मदात्मिकाः। अति कृच्छ्रेण कथंचन प्रायः प्राणान् धारयन्ति। गोपियां बड़े कष्ट से, ये विरह जो है ये प्रेम का विरोधी नहीं है। वो विरह तो प्रेम का वर्धन करने वाला है। विरह जो है वो प्रेम को बढ़ाता है। तो विरह प्रेम का विरोधी नहीं है। प्रेम के तो 2 अंग ही हैं, संजोग और वियोग। और न बिना विप्रलम्भे न संभोग पुष्टिमश्नुते, बिना विरह के संयोग का रस बढ़ता भी नहीं है। ये भी शास्त्र का, प्रेम शास्त्र का सिद्धांत है। विरह होने से मिलन का मजा मालूम पड़ता है कि मिलन काल में कितना मजा था, और फिर उसकी इच्छा होती है। इसलिए विरह संयोग में रुचि बढ़ाने वाला होता है। इसलिए कोई भी प्रेमी मरना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम की एक वृत्ति है आशा। वो आशा प्रेमी को मरने नहीं देती। परंतु ये बात तो बहुत छोटी है कि प्रेमी के चित्त में जो आशा है वो जिलाते हैं। बात दूसरी ये है, प्रेम का ये स्वभाव है कि प्रेमी चाहता है कि हमको चाहे जितनी तकलीफ हो, लेकिन हमारे प्रियतम को कोई तकलीफ ना हो, और हम अपने को कोटि कोटि कष्ट देके भी अपने प्रियतम को तिल मात्र, राई के दाने के बराबर, पुष्प के दाने के बराबर थोड़ा सा सुख पहुंचाएं। हमें दुख मिले पहाड़ के बराबर, उसको हम सहने को तैयार, लेकिन हमारे प्रियतम को राई के दाने के बराबर सुख मिले तो भाई उसको राई के दाने के बराबर दुख न मिले, उसके बदले में हम पहाड़ के बराबर दुख उठाने को तैयार। ये प्रीति की रीति है। ये तो प्याली भरे न खाली होए, प्रीति की रीति निराली आली। ये आली प्रीति की रीति निराली, प्याली भरे न खाली हो। प्रीति की रीति अत्यंत निराली है। तो गोपियां जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? बड़े कष्ट से जीवित हैं। तो अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। तो क्यों धारण किए हुए हैं? बोले कथंचना है कोई ऐसा कारण जिससे वे जी रही हैं। एक दिन एक सखी कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पूछा कि सखी तुम अपनी स्वामिनी का, किशोरी जी का हाल चाल बताओ, कुशल मंगल। तो ललिता बोली कि महाराज जी रही है। बोले कह रही ललिता तुमने सुना नहीं, मैं कुशल मंगल पूछ रहा हूँ। तो ललिता ने कहा कह तो दिया महाराज जी रही है। बोले कह रही बावरी तुम मेरी बात का जवाब ठीक ठीक क्यों नहीं देती कि क्या कुशल मंगल है, उसका क्या हाल चाल है। बोले कि महाराज ये तो बताओ जब तक वो जिंदा है तब तक मैं कैसे कह दूं कि मर गई, जब तक वो सांस ले रही है जब तक कैसे कह दूं कि मर गई। तो मैंने सांस ही चल रही है, यही उसकी दशा है। तो अच्छा तभी सांस कैसे चल रही है, कौन सी ऐसी चीज उनके साथ है। बोले प्रत्यागमन संदेश ही, तुमने जो बारंबार ये संदेश दिया है कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा,
कोई गोपी सोच ही नहीं सकती कि कृष्ण ने जो हमसे वादा किया वो झूठा हो सकता है। वो सोचती है कृष्ण आवेंगे, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम मर गए उनके विरह में, तो उनको कितना दुख होगा। इसलिए गोपियां प्राण धारण कर रही हैं। उद्धव जी जाओ तुम उनके पास और जाके मेरा संदेश पहुंचाओ।